अक्सर दिल्ली पुलिस अपने कई कारनामों की वजह से चर्चाओं में रहती है। कभी दिल्ली पुलिस की सराहनीय खबरें देखी जाती हैं तो दिल्ली पुलिस का वो चेहरा भी देखा जाता है जिसमें फरियादी द्वारा कार्रवाई न करने के आरोप लगाए जाते हैं। इसी बीच आज दिल्ली के जामा मस्जिद थाना चावड़ी बाजार मार्केट के व्यापारी मयूर ने बताया कि जामा मस्जिद थाना SHO और दरियागंज सर्किट के TI के खिलाफ कई बार शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। व्यापारी का आरोप है कि लगातार शिकायत देने के बाद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसलिए अब व्यापारी ने ये सभी जगह भटकने के बाद तंग आकर मीडिया का रुख किया और कहा कि जो दिल्ली पुलिस अपने अच्छे कामों को लेकर जानी जाती है, आज उसी दिल्ली पुलिस का मैं बार बार चक्कर काट रहा हूँ और न्याय की गुहार लगा रहा हूँ, लेकिन दिल्ली पुलिस के कोई भी अधिकारी मेरी सुध नहीं ले रहे हैं। व्यापारी मयूर ने यह भी कहा कि जल्द दिल्ली पुलिस मेरी शिकायत की सुध नहीं लेती है तो मैं कोर्ट का रुख करूंगा। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। मेरा नाम नीतीश कुमार है सर। यहाँ पे जामा मस्जिद थाने के पास ये चावड़ी बाजार के एरिए पे सारे पे दोनों साइड टेम्पो लग जाते हैं लोडिंग वाले। यहाँ से निकलना आना जाना बड़ा मुश्किल है। पूरी की पूरी ये पेपर मार्केट है। भगवान न करे कल को यहाँ पे कोई हादसा हो जाता है तो एम्बुलेंस के आने की या फायर ब्रिगेड के आने का भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो कितने जान माल की हानि हो सकती है। तो इसी के लिए हम कई महीनों से लगे हुए हैं कि यहाँ से ये लोडिंग के टेम्पो हट जाएं, बट प्रशासन हमारी इसमें कोई हेल्प कर ही नहीं रहा, बल्कि बीच में रोड़ा बना हुआ है कि ये ना हटें। ऐसा क्यों? सर यहाँ पे जो अवैध रूप से टेम्पो वगैरह की एंट्री करवाई जाती है उससे पैसे लिए जाते हैं, एंट्री फीस। तो उनको अपनी जेबें भरने से मतलब है, उन्हें जनता की सुविधा से या असुविधा से कोई मतलब नहीं है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस इसमें कोई कर ही नहीं रही है सर। उल्टा दबाव बनाया जा रहा है कि यहाँ पे हम इस कार्रवाई को दबा दें और आगे इसमें कोई भी कार्रवाई ना करें, कहीं पे कंप्लेंट वगैरह ना करें। जो कंप्लेंट हमने की हुई है उसको रिटर्न वापसी उठा लें। सर एसोसिएशन भी साथ नहीं है, उल्टा दबाव बनाया जा रहा है एसोसिएशन से भी कि इस मामले को रफा दफा करके कंप्लेंट वापसी उठा ली जाए। आप क्या चाहते हैं? सर यही चाहते हैं हम तो कि यहाँ से ये अवैध पार्किंग हटाई जाए और रोड को साफ रखा जाए ताकि आने जाने में सुविधा हो आमजन को भी। और कल को भगवान न करे कोई दिक्कत आ जाती है यहाँ पे तो एम्बुलेंस हुई या फिर फायर ब्रिगेड हुई, ये चीजें आराम से आ जा सकें। इसी तरह से इस मार्केट का विकास होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। आपके पास TI महोदय कई बार यहाँ पे आ चुके हैं, आने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सर ये तो आप भी समझ सकते हैं कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं तो जा रहा सब कोई है, जो अवैध रूप से पार्किंग के नाम पे पैसा लिया जा रहा है वो सब में बट रहा है। मार्केट का बहुत ज़्यादा दबाव बन रहा है कि ये टेम्पो वगैरह दोबारा से लगवाए जाए जी। और यहाँ जामा मस्जिद थाने SHO साहब, TI दरियागंज सर्कल पड़ता है और मार्केट के प्रधान, सबका प्रेशर यही है कि आप इस मामले को निपटाया जाए, कैसे भी करके इस मामले को निपटाए। और मार्केट से कई फ़ोन ऐसे आ रहे हैं जो हमें कह रहे हैं कि पुलिस वाले कह रहे हैं कि आपसे बात करें और तभी टेम्पो लगेंगे। तो किन किन लोगों का दबाव आप लोगों पर आ रहा है इस समय? इस टाइम पे दबाव तो आ रहा है, यहाँ के जो प्रधान है उनका आ रहा है और जो मार्केट के लोग हैं उनके ऊपर प्रेशर बन रहा है कि हमारा टेम्पो नहीं आ रहा है। तो उन्होंने ये बात बोली कि आप जा करके गणपति प्रिंट्स वाले मयूर जी हैं उनसे जाके बात करिए, जो कि मेरे पास कॉल्स भी आ रही है 2-3 जनों की। और तो अभी तक कार्रवाई क्या दी गई है? आपने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी लेटर भी दिया है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और मैं कई महीनों से इस चीज़ पे चर्चा हो रही है कि कंप्लेंट भी हुई है, सब काम हुए हैं। मैंने कमिश्नर साहब को भी कंप्लेंट करी है, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो यानी मेन इसमें आप जो आरोप प्रति लगा रहे हैं वो किसके ऊपर लगा रहे हैं? सर जो आरोप है वो तो यही है कि SHO साहब और TI दरियागंज सर्कल पड़ता है यहाँ का और जो यहाँ के प्रधान है, इन सब पे। क्या वो ये लोग नहीं चाहते कि यहाँ का विकास हो सही तरीके से, या भीड़ भड़के? सर अगर ये लोग चाहते विकास हो तो आप खुद ही देख सकते हैं, काफ़ी महीनों से ये चर्चा चली आ रही है और पुलिस वालों के लिए तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि दिल्ली की बात करें, दरियागंज की बात करें या फिर जो सदर बाजार की बात करें, चाहे यहाँ पर सबसे ज्यादा रस होता है जी। जो कि पूरे भारत का जो ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ से निकलता है जी। उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, ना ही प्रशासन साथ दे रहा है। आप लगातार इस पर एक्शन करते जा रहे हैं, कंप्लेंट भी कर रहे हैं, फिर भी आपकी नहीं सुनी जाती। तो विधायक या निगम पार्षद सांसद से कोई अपील की इसके बारे में? सर सब जगह मैंने मेल कर दी, कंप्लेंट दे दी, कोई एक्शन नहीं है इस पर। और अभी भी मार्केट में अवैध पार्किंग लगी जा रही है, अवैध पैसे लिए जा रहे हैं और अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं है इस चीज़ पे। विधायक से मिले आप कभी? नहीं, विधायक से नहीं मिलेगी।
तो आप क्या चाहते हैं कि इस रूट पे जो है क्या इंक्रोचमेंट और जो अवैध तरीके से ऑटो लगे वो हट जाए? सर मैं तो ये चीज़ चाहता हूँ कि जो यहाँ पर पार्किंग लग रही है, पार्किंग माल आता है जाता है, लोगों का प्रेशर बहुत बढ़ चुका है इस टाइम पे। और यहाँ पर एंट्री के पैसे लिए जाते हैं, जो कि मैंने अभी फ्राइडे को या थर्सडे को कंप्लेंट भी करी 112 नंबर पे, और अभी तक उसका भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। जबकि मैंने एंट्री वाले का फ़ोन नंबर भी दे दिया है और नाम भी दे दिया है, कोई एक्शन नहीं है। तो एंट्री भी कौन ले रहा है? आप बता सकते हैं उनका नाम? नाम और नंबर मैं ऑलरेडी मैडम को दे चुका हूँ। कौन सी मैडम? तो ये जामा मस्जिद थाने में जी। जिनके पास में जो मेरी आई होती है उनको मैं दे चुका हूँ, और मैंने मैसेज भी किया है, उनका कोई जवाब नहीं आया। कॉल करी थी तो कोई रिस्पॉन्स नहीं था। अगर कानूनी कार्रवाई तरीके से नहीं सुनी जाती तो आप क्या करेंगे? सर हम क्या कर सकते हैं? हम तो हाई कोर्ट में जाएंगे। अब इसके बाद अगर ये चीज़ भी नहीं सुनी जाएगी तो हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे। एक तरफ तो अतिक्रमण को लेकर के बीजेपी सरकार भी लगातार एक्शन में है, उसके बावजूद भी इस तरह से चल रहा है, तो क्या कहीं सांठगांठ लंबी चौड़ी है? सर ये जो पुलिस वालों से या मार्केट वालों से यही सुनने में आ रहा है, ये बहुत ऊपर तक पैसे जाते हैं, तो इसकी कोई भी कार्रवाई आसानी से नहीं होगी। ठीक है।